जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 15वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण महामारी निवारक श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। अनुष्ठान के 14वें दिन यानी 17 अगस्त 2022 की प्रातः काल सभी भक्तों ने मंदिर जी में श्री 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्तिभाव से जिन अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज में शांति धारा संपन्न कराई। पूजन के बाद पूज्य आर्यका रत्न श्री विधाश्री माता जी के मंगल प्रवचन हुए। कल अपना चल रहा था कि जीव किन कारणों से कर्मों से बंधता है और किन कारणों से कर्मों से छूटता है। तो कहा था कि बद्धते मुच्यते जीवः सम्ममो निर्ममा क्रमात्। बद्धते मुच्यते जीवा सममो निर्ममा क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तेत्। कर्मों से ममता से सहित होकर जीव कर्मों से बनता है और ममता से रहित होकर जीव कर्मों से छूटता है। और इसलिए निर्ममत्व होने का निरंतर चिंतन करना चाहिए, निर्ममत्व होने का प्रयत्न करना चाहिए। तो कहते हैं कि ममता क्या कहे है, यह मेरा है मैं इनका हूँ, यह मेरा है मैं इनका हूँ, यही बंध का कारण है और कोई बंध का कारण है नहीं है। ना तो यह कर्म स्कंधों से बंधा हुआ यह संसार यह जगत बंध का कारण नहीं है और ना हलन चलन शरीर का बंध का कारण है, ना इंद्रियां बंध का कारण, ना चेतन अचेतन का घात बंध का कारण है। कल कहा था कि जैसे उपयोग रूपी जमीन में रागादिक के साथ जो तुमने एकता कर रखी है, रागादिक जे हैं सो मैं हूँ, जो उपयोग तुम्हारा राग में तन्मय है वह ही बंध का कारण है। ये हमारे भाई, ये हमारी बहन, ये हमारे माता, ये हमारी पिता, ये हैं सो मैं हूँ सो ये हैं। जो ये ममत्व परिणाम है यही बंध का कारण है। और कहते हैं फिर बंध से छूटेगा कैसे, जीव बंध से छूटेगा कैसे। बात ऐसी होती है कि एक बहुत बड़ा मकान था और उसके नीचे दुकान थी। एक बछड़ा आता है, उसमें बहुत अनाज की दुकान थी तो बहुत बड़ा ढेर लगा था अनाज का। उसमें मुंह मारता है तो वो मालिक कहता है कि भाई इसको मार मार के
बहुत दूर तक खदेड़ाओ। वहाँ से अवध ज्ञान मुनि आहार करके मंदिर की ओर जा रहे थे, तो वो बछड़े को देखकर एकदम से हंस पड़ते हैं। तो उनका जो कमंडल लिए था, तो भक्त कहता, भगवान तुम क्यों हंसे हो, क्या कारण है? बोले, तुम जे देख रहे हो जे पिटता हुआ बछड़ा, ये पहले इस दुकान का मालिक था, और मालिक था, इसने बड़ी मुश्किल से इसको बड़ा किया और न्याय अन्याय से कमाया। कहते जिस कुटुंब के कारण करत घोर अन्याय से कमाया, वो बड़ा हो गया और इसको सोमदत्त को मालिक बना दिया। और यह जिसके लिए, जिस बेटे के लिए कमाया, जो बेटा एक दिन भी बाप के बिना नहीं रहता सकता था, वही बाप मर के बछड़ा हुआ है, और वो आकर रोजीना इधर बैठता है और ये रोजीना इसे मारता है। और एक मुट्ठी भी, जिसकी सारी संपत्ति, उसे एक मुट्ठी अनाज भी नसीब नहीं है। तुम किसके लिए कह रहे हो कि ये हमारा है और ये हमारे हैं और ये मैं इनका हूँ? कहते ये ही बंद का कारण है, जो मोह परिणाम तुमने बना रखा है, और उसके पीछे छल भी कर रहे, कपट भी कर रहे, मायाचारी भी कर रहे, झूठ भी बोल रहे, एन कैन प्रकार अपना काम चला रहे। तो यही बंद का कारण है। निर्ममत्ता ही बंद से छूटने का उपाय है। निर्ममत माने राग से रहित जो उपयोग है, वही बंद से छूटने का जो प्राय है, अभिनिवेश है, वही बंद से छूटने का उपाय है। तो कहते हैं कि यह शरीर, स्त्री पुत्र धन वैभव आदि, ये मेरे से भिन्न है। मैं परमार्थ से इनसे भिन्न हूँ, ना ये मेरे थे और ना मैं इनका था। और कहते हैं ये जो हैं, ना मैं इनका कुछ हूँ और ना मेरे ये कुछ हैं। ऐसी जो निर्ममत्ता है, वही बंध से छूटने का उपाय है, वही संबर और निजरा का कारण है, और वही उस निर्ममत्ता का प्रयत्न करो भाई। तो कहते भाई कैसे होगा? बिना संयम के निर्ममत नहीं हो सकता है। संयम जरूरी है, अध्ययन जरूरी है, ज्ञान के बिना वैराग भी रुंधी हुई कसाय है। कहते हैं जब बारिशैन को वैराग हो या समूह शरण में दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे, तो उनके पिता कहते हैं भाई इतना धन वैभव, इतनी रानियां किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो? और तुम तो अभी युवा हो, अभी थोड़ी तुम्हारे दीक्षा लेने का समय है। सभी कहते हैं कि पिताजी किसका कौन आधार? पिता किसका कौन आधार? सब अपने आधार। जो पर को आधार बनाता वह मूर्ख सरदार। पिताजी किसका कौन आधार? और चले जाते हैं, दीक्षा ले लेते। तो कहते ये निर्ममत्ता का कारण है। बिना निर्ममत हुए अब व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता। कितनी कोशिश कर लो, कल्याण होने वाला नहीं है। माता जी कोशिश तो बहुत करते हैं, जब वैराग भी, जब प्रवचन सुनते हैं तब वैराग भी हो जाता है और छोड़ने के भाव भी हो जाते हैं। लेकिन इस गृहस्थी ने तो ऐसा बांध रखा है कि वह छूटता नहीं है। जब राजा जनक से कहा तो राजा जनक प्रवचन, उनकी शास्त्र सभा हो रही थी, तो उन्होंने सिंहासन से उठकर और सिंहासन को पकड़ के और बहुत जोर जोर से रोने लगे। बोले इस सिंहासन ने मुझे बहुत जोर से पकड़ लिया है, मुझे तो भूख लग रही है, इसने तो मुझे चिपका ही लिया है और ये छोड़ नहीं रहा है। तो बोले कि भाई तुम ऐसे हाथ कर दो
तो छूट जाएगा। तुम्ही ने तो पकड़ा है। हाँ, तुमने थोड़ी गृहस्थी पकड़ी है, गृहस्थी ने तुम्हें थोड़ी पकड़ा है, तुमने गृहस्थी को पकड़ा है। बस तुम निर्ममत हो जाओगे तो अपने आप छूट जाएगी, छूटने की कोशिश नहीं करने पड़ेगी। ऐसी पवित्र भावना के साथ आज की बात समाप्त करते। बोलो महावीर भगवान की जय। प्रवचन के बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा और समर्पण से विधान किया। इसी बीच परम जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने अपना मंगल उद्बोधन दिया। महानुभाव, जो स्वर विज्ञान है, मैंने बताया था आपको 3 स्वर और 5 तत्व से यह स्वर विज्ञान का निर्माण हुआ है। अब इस स्वर विज्ञान की परीक्षण कैसे करें हम? आप शुक्ल पक्ष की एकम जब सूर्योदय हो, अब आपको सूर्योदय, सूर्य मध्याह्न और सूर्य अस्त का ध्यान रखना है। सूर्योदय के समय शुक्ल पक्ष की एकम को आपका चंद्र स्वर, बायां स्वर, उल्टे हाथ वाला स्वर सूर्योदय के समय चलना चाहिए। अब सूर्योदय की एकम को, दोज को, तीज को 3 दिन यह स्वर आपका उल्टे हाथ का बायां स्वर यानी चंद्र स्वर चलेगा। तो आप समझ लेना वह पूरा 15 दिन आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। आपको किसी प्रकार की कोई हानि नुकसान नहीं होने वाला। और कृष्ण पक्ष की चौथ, 5, छठवीं से नहीं, सूर्योदय से और फिर 3 दिन बाद फिर बदलेगा यह स्वर। चौथ, पंचमी, छठवीं को आपका दायां चलेगा, दाएं हाथ का सूर्य स्वर चलेगा। ऐसे क्रमशः पलट तो ये पूरा 15 दिन निकल जाएगा। ऐसे ही कृष्ण पक्ष की एकम को, कृष्ण पक्ष की एकम को आपका सूर्य चलेगा, दायां स्वर चलेगा। आपका 15 दिन बहुत अच्छा जाएगा। और प्रतिदिन बहुत उत्तम जानने के लिए इस स्वर का प्रतिदिन निरीक्षण करना चाहिए। कृष्ण पक्ष की एकम, 2 जो तीज को दाहिना चलेगा, चौथ, 5, छठवीं को फिर बायां होगा। ऐसा क्रमशः 15 दिन होगा। ये इसके परीक्षण का तरीका है। और साल भर आपका अच्छा जाए, इसलिए चैत्र सुदी एकम को, चैत शुक्ला एकम जब लगे उस दिन अगर आपका बायां स्वर चलता है तो आपका साल भर बहुत ही अच्छा जाएगा। और बैसाख प्रतिपदा को अगर आपका बायां अच्छा चले तो आज समझ लेना पूरा विश्व में शांति होगी। ऐसा स्वर जान करके आपके लिए, आपके सब माहौल के लिए, आपके देश के लिए महानुभाव, ये तो स्वर का परीक्षण है। और स्वर में आपको कैसे उठना है, कैसे बैठना है, एक छोटा सा 2 मिनट में आपको बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। दिन भर आपका कैसे सुंदर जाए, सब आपकी बात माने और खुशी रहें सब लोग, तो स्वर विज्ञान में सबसे पहले आप सुबह उठो, जैसे आपकी निद्रा खुले आपका हाथ आपकी नासिका में जाना चाहिए। कौन सी नासिका से आपका वायु तेज चल रही है, ज्यादा आ रही है, आप उसी करवट लेट करके और वही हथेली अपने गाल पर रख करके और उसी करवट से उठिए और सांस खींच करके उसी पैर को जो तरफ का सुर चल रहा पलंग के नीचे रखिएगा। और अगर चंद्र चल रहा हो तो दक्षिण पश्चिम दिशा में सम 2, 4, 6 कदम चलना है। और विषम चल रहा हो, सीधा सुर चल रहा हो, सूर चल रहा हो तो 1, 2, 1, 3, 5 ऐसे कदम रख करके पूर्वोत्तर दिशा तक चलना है। ये इतनी बात ध्यान करके आप अपने कार्य में लग जाओ और तो आपका कल्याण हो जाएगा। और इस बारे में आपको और विशेष बताऊंगा। बोलो अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सायंकाल सभी भक्त पुनः मंदिर में एकत्रित हुए और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से नृत्य करते हुए प्रभु की मंगल आरती उतारी। ओम नमो सिद्धाणम सिद्धो सिद्धो के नमन की
आरती, पंचपदन की पदन की आरती, पंचपदन की पदन की आरती, सत्यम शिवम सुंदर की आरती, पंचपदन की पदन की। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। यदि आपके भी भाव इस कार्यक्रम में शामिल होने के बन रहे हैं तो आज ही हस्तिनापुर पहुंचें और कम से कम एक दिन का विधान कराकर असीम पुण्य के भागी बने। जय जिनेंद्र।